हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो ये कोई नहर नहीं है ये एक्चुअली ना मेरे घर के बाहर का मंज़र है। और ये जो है ना, ईद से पहले जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो ये उस दिन का व्लॉग है। एक्चुअली ना ऐसे हुआ कि मेरी ना इन दिनों में तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था बिल्कुल भी। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी इन डेज़ में, तो इस वजह से जो है ना, मैं व्लॉगिंग के ऊपर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए जी इस सब को इग्नोर कीजिएगा और बस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी हुई हुई थी, तो जब मैंने उठ के बाहर देखा ना, तो बाहर जो था ना वो सड़क कम और नहर ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया। सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठी थी, तो बुरहान को भी मैं बाहर ले आई। तो उसके बाद जी बस फिर मैं नीचे गई, नाश्ता वगैरह किया। एक्चुअली ना इसके अंदर ना ईद से पहले से लेके ईद के और ईद के बाद के मिक्स व्लॉग्स हैं, मिक्स क्लिप्स थे, जिसका कंबाइन एक व्लॉग बना दिया है। तो उसके बाद जी रात में हम लोग चले गए थे बाहर। हुरैन को जो है ना बर्गर कॉर्नर का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो वो यही कहेगी कि मैंने बस वहीं पे जाना है और खाना है। तो बस फिर हम लोग रात में जो है ना वो बच्चों को लेके बाहर आ गए थे और यहाँ पर जी फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा वगैरह खाया, बर्गर खाया। तो बस जी इसी तरह से जो है ना, मुझे इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, तो बस मैंने एक स्लाइस ही खाया क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ था। और हम लोग बाहर आए थे सिर्फ बच्चों की वजह से, ताकि बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि जिस दिन मौसम अच्छा होता है ना, तो हम बच्चों को लेके लाजमी बाहर निकलते हैं। तो बस फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे खाना शाना खाया और क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड किया, बातें बातें की। और वैसे भी आपको पता है कि ना आजकल की जो रूटीन है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता, तो फिर इस तरह बैठ के बातें करने का इतना कोई ख़ास टाइम नहीं मिलता। हस्बैंड अपने कामों में बिज़ी होते हैं, मैं अपने कामों में बिज़ी होती हूँ, तो बस फिर हम लोग एक बहाना ही निकालते हैं इस तरह बाहर जाने का। तो फिर इकट्ठे बैठते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं और गपशप भी लगा लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे खाना शाना खाया हमने। और सॉरी अब आपको पीछे से ज़रा सा शोर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ना फ़ैन ऑन कर लिया है, क्योंकि इतनी कोई गर्मी हो रही है ना लाहौर में, एकदम से इतना हब्स हो गया दोबारा से बारिशों के बाद ना, तो बैठा ही नहीं जा रहा था। वैसे मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर लूँ विदाउट फ़ैन, लेकिन अभी नहीं हो रहा, तो मैंने इसलिए ऑन कर लिया है। और यहाँ पर जी मैंगो आइसक्रीम शेक इंजॉय कर रही थी मैं। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी बाद में जी हम लोगों ने खाया ये समोसा, और इस तरह समोसे के ऊपर ना मुझे चने और ये चटनी डाल के खाने का ना, मुझे एक वो चाट टाइप बना के बड़ा मज़ा आता है। साथ जलेबी थी, साथ चाय पी बाद में। तो उसके बाद जी फिर ये ईद वाले दिन का व्लॉग है। ईद के फ़र्स्ट डे मैं रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा पूरा दिन ही किचन में गुजर गया और ना मुझे टाइम मिला ना मैं रेडी हुई। बस गोश्त संभाल लो, ये कर लो, ये बना लो, ये रख लो, इसको ये कर लो, बस इसी तरह से निकला मेरा पूरा टाइम। तो सुबह में मैंने मटन बनाया था, कढ़ाई बनाई थी, और उसके बाद जी मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। और बच्चे जो थे ना यही घूम फिर आए जहाँ जाना था, और बच्चे जो है ना इन लोगों ने जो है वो अपना इंजॉय वगैरह किया। और पहले दिन तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया तैयार वगैरह होने को, इसलिए मैं नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी थी ईद पे, इतना कोई घुटन वाला माहौल था लाहौर का, इतना कोई बुरा वेदर था कि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। उसके बाद जी रात में जो था ना, वो हस्बैंड ने कहा कि आप ना यखनी वाली बिरयानी बनाएं मटन की, और साथ में ज़र्दा बनाएं। तो बस यहाँ पर जी मैं यखनी वाली बिरयानी बना रही थी, साथ मैंने सोचा चलें जी ज़र्दा बना लेती हूँ, ईद का मौका है, मीठा भी हो जाएगा। क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ते में ना सेवइयाँ वगैरह नहीं बनाई। यूजुअली हम छोटी ईद पर ही खीर, सेवइयाँ, फिरनी ऐसी चीज़ें बनाते हैं। बड़ी ईद पर बस वो कलेजी, फिफरा और ये चीज़ें ही होती हैं, मटन, गोश्त, वो सब कुछ ना, तो मीठा बहुत कम बनता है बड़ी ईद पे। तो इस वजह से फिर मैंने ना डिनर में बना लिया था। तो यहाँ पे मैं कोई ना इतनी कोई रेसिपी नहीं दे रही, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा राइस की रेसिपी वगैरह दे चुकी हूँ। काफ़ी सारे पुलाव और बिरयानी की रेसिपीज़ जो है ना, वो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अच्छा, ये व्लॉग तो मैंने बना लिया था और इसको एडिट भी कर लिया था, सिर्फ वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और टाइम भी क्या, मेरा दिल ही नहीं करता था, इतनी गर्मी, अजीब आवाज़ आ रही है, मतलब कि दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को। बस अपना काम वगैरह किया और उसके बाद यही होता था कि बस लेट जाए हम लोग ना, और कुछ भी ना करें। तो अभी भी मैंने बड़ी हिम्मत करके जो है ना, वो मैंने यहाँ वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया। मैंने कहा अब डाल ही लूँ, ये ना हो कि अगली ईद आ जाए और मेरे व्लॉग वहीं के वहीं पड़े रह जाए तो बस जी उसके बाद यहाँ पर जी ज़र्दा भी रेडी हो गया था, और बिरयानी का फ़ाइनल लुक ही नहीं लिया मैंने। तो बस इसी तरह जी ये मेरी प्लेट थी। यहाँ पे मैंने जो है ना वो
मैं इसी तरह मिक्स करके खाती हूँ। आप लोग कहेंगे पता नहीं पेंडू है, लेकिन लिटरली इस तरह खाएं कभी, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है मिक्स करके बिरयानी और ज़र्दा, तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। और उसके बाद जी रात में लेट नाइट जी मैंने मंगवा लिया था हस्बैंड से शवारमा, मेरा दिल कर रहा था शवारमा खाने को। और अगले दिन मॉर्निंग में जो था ना, वो थोड़ा सा मैंने ग्रेवी वाला सालन बना लिया था मटन का, तो उसके साथ फिर पराठे बना लिए थे, वो खा लिया। और ये सेकेंड डे का लुक है हुरैन का। माशाल्लाह शी वाज़ लुकिंग सो प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। तैयार भी मैं क्या हुई थी, हल्का सा मैंने फेस पे पाउडर लगाया था, उसके बाद लाइनर लगाया था, हल्का सा टिंट लगाया था, एंड दिस इज़ इट, बस। इसके अलावा कोई मेकअप कुछ नहीं किया था। और मैं जा रही थी यहाँ पे अपनी नंद के घर पे। मेरा आजकल अक्सर ही टाइम बाजी के घर गुजरता है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं चली जाती हूँ एक आधा दिन छोड़ के वहाँ पे। तो आप लोगों ने उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है, खुसूसी दुआ में उनको याद रखना कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, तो आपने ज़रूर दुआ करनी है कि वो कामयाब हो और वो बिल्कुल 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 पहले की तरह ठीक हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी मैंने मेहंदी लगाई थी अपने जेठ की बेटी को, वो आई हुई थी, तो उसने कहा मुझे कि हाला मुझे मेहंदी लगा दो, तो फिर मैंने उसको मेहंदी शहंदी लगाई। और उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, सारे गपशप लगा रहे थे और बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। बच्चे मेरे तो वहाँ जाते हैं ना, तो ऐसे होता है जैसे किसी मेले में चले गए हैं, मतलब कि माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। फिर हमने वहाँ पे खाना शाना खाया। खाना वगैरह खाने में कच्चे कीमे की टिक्कियाँ थी, साथ मसाला कबाब वो था, सॉरी कीमा था। खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, इतना मैंने व्लॉग नहीं किया उधर। उसके बाद जी हम लोग जब घर आ रहे थे ना, तो मैंने हस्बैंड से रास्ते में कहा, मैं कहा मुझे चाय पीनी है, क्योंकि आपको पता है गैस का बड़ा इशू है। पता नहीं आप लोगों की जगह पे है कि नहीं, लेकिन यहाँ लाहौर में तो 9:30-10 बजे जो है ना वो गैस गुल हो जाती है। तो उस दिन इत्तेफाक से हमारा जो सिलेंडर है ना वो भी फुल नहीं था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ना मुझे चाय पिला के लेके जाएँ। तो फिर मेरे घर के पास वाली मार्केट में ना ये चाय का ढाबा कह लें, कैफ़े कह लें, इस तरह बना हुआ, वहाँ से हम लोगों ने चाय पी। इन्होंने हमें शक्कर और चीनी दोनों दी, हमने शक्कर ही यूज़ की और बहुत ज़बरदस्त चाय थी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। हुरैन ने आइसक्रीम ले ली, तो बुरहान बस हमें देखता ही रहा तंग करता रहा हमें। उसके बाद जी ये नाश्ते का क्लिप है 3rd डे का ईद के। और यहाँ पे मैंने अपना छोटी ईद वाला ही ड्रेस पहन लिया था निकाल के, मैं जा रही थी अपने मामू के घर पे। तो मैंने कोई बड़ी ईद पे ना इतनी कोई शॉपिंग कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बच्चों के कपड़े लिए थे, अपना मैंने इतना कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर जी बच्चे जो है ना वो इन्जॉय कर रहे थे, तैयार हुए हुए थे, और हम बस वेट कर रहे थे, हस्बैंड गए हुए थे बाहर कि वो आएँ तो हम फिर निकलें। उसके बाद जी फिर हम मामू के घर आ गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मौसम बेहतर था, अच्छा था, तो मामू ने कहा कि छत पे ही चलते हैं। तो ऐसे क्लाउडी सा वेदर था, हवा भी थी, लेकिन बारिश नहीं थी और ना ही कोई इतनी आंधी वगैरह आई। तो इधर मैंने जाके ना मैं अपना सूट साथ ले गई थी, ये बिल्कुल मलाई सा ड्रेस है, कोई इसमें गर्मी नहीं लगती, तो मैंने जाते ही कपड़े चेंज कर लिए उधर। तो यहाँ पर जी ये मेरे जो है ना वो भाई की छोटी बेटी है, तो इसके साथ मैं छत पे एंजॉय कर रही थी। बाकी सब लोग पास बैठे हुए थे और गपशप लगा रहे थे। फिर जी हम लोगों ने खाना खाया। खाने में मेरी जो ममानी है ना, उन्होंने बहुत मज़े का ना गोश्त का यहाँ पे बनाया हुआ था सालन, बहुत अच्छा बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ जी जो था ना वो यखनी पुलाव भी था और साथ रोटियाँ भी थी। तो बस हम लोगों ने फिर खाना वगैरह इंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, फिर गपशप लगाई, खाने के बाद चाय पी। मुझे तो ना खाने के फ़ौरन बाद चाय चाहिए होती है, मतलब कि सुबह नाश्ते के बाद और रात में डिनर के बाद ना चाय मैं लाजमी पीती हूँ, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे पापा भी, हम लोग ना घर वाले। अच्छा ये मेरा जो कज़न है ना, ये सामने बैठा हुआ है बदतमीज़ जिसने यहाँ पे मेरे भतीजी को उठाया हुआ है। तो ये ना इसकी भी खैर से अब शादी है तकरीबन 2-3 मंथ्स तक ना, तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी और ये बदतमीज़ बनवा ही नहीं रहा था। ये मेरा बड़ा भाई है जो बैठा, जिसकी माशाल्लाह से दोनों बेटियाँ आपने देखी, और ये साथ ये छोटा है बदतमीज़ कहीं का, देख रहा होगा मेरा व्लॉग बदतमीज़ कहीं का। तो ये इसने जो है ना मुंह अपना छुपा लिया यहाँ पर, और मैं उसको यही कह रही थी कि नहीं तुम्हारी मंगनी कर दी, अब कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो दिखा लो फेस। खैर यहाँ पे बहुत क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा शुगर लगता है। तो अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह मेरी कज़न भी आ जाएगी जो मेरे मामू की बेटी है मुल्तान से, तो फिर मैं जाऊँगी मामू के घर दोबारा, और फिर हम लोग एक अच्छा सा जो है ना वो व्लॉग बनाएंगे। उसके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, बड़ा मज़ा आता है मामू के घर ना बच्चों के साथ। तो उसके बाद जी ये लाहौर में जब ईद के बाद मौसम ख़राब हुआ है ना, ये उस दिन का क्लिप है। मैं छत पे गई और मैंने ये वीडियो बनाई, मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे ना हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं, इस तरह
तरह से यहाँ पे लिश्क पड़ रही थी और इतनी कोई यहाँ ज़बरदस्त वेदर था, इतनी बारिश हुई। और इसी मौसम में ना हम लोग आए मेरी नंद के घर दोबारा से। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे ना बुरहान जो है ना वो सब बच्चों को मार रहा है। बुरहान ने जूता पकड़ा हुआ है और जो साथ मेरी नंद की सबसे छोटी बेटी है मुंतहा, उसने जो है ना वो बैट पकड़ा और ये ना सब बड़े बच्चों को मार रहे थे मिलके। तो बस इनका मैंने ना एक छोटा सा क्लिप बनाया। साथ अम्मी बैठी नहीं, अम्मी इनको मना कर रही थी कि पीछे हो जो, चोट लग जाएगी, मत करो ऐसे। पहले सबको मारा था और उसके बाद आके रोने भी लग गया। तो उसके बाद जी फिर हम लोग घर नहीं आए थे। सुबह जो था ना वो मेरे हस्बैंड ने जाना था अपनी सिस्टर को लेके डॉक्टर पे, अर्ली मॉर्निंग निकलना था उन्होंने। तो फिर इस वजह से हम लोग घर नहीं आए, हमने वहीं पे स्टे किया। तो ये सुबह फिर जी मैंने और अम्मी ने नाश्ता बनाया, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। और नाश्ता करने के बाद जो था ना फिर हम लोग शाम भी नहीं बल्कि रात ही हो गई थी हमें घर आते हुए। 11 बजे हम तकरीबन वहाँ से निकले थे। तो घर आए और घर आके ना फिर मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना ये चाय बनाई, सिग्नेचर चाय, और ऊपर ना मलाई डाल के ना लेके आए कि ये लो यार मैं बना के लाया, तुम्हारे सर में दर्द है तो तुम पी लो। तो फिर उसके बाद ही लेट नाइट ना हम लोगों की रूटीन है, हम लोग दूध सोडा लाजमी पीते हैं क्योंकि इतनी गर्मी है ना, ऐसे लगता है जैसे ना अंदर सड़ गया है सब कुछ ना। तो फिर रात को जो है ना वो दूध सोडे का 1 या 2 ग्लास में लाजमी पीती हूँ। तो उसके बाद जी फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे आलू गोश्त बना हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं खाना, मैं गोश्त नहीं खाना। तो फिर जो है ना मैंने पापा से कहा पकौड़े बनाए, मेरा पकौड़े खाने को दिल कर रहा है। तो फिर उन्होंने ना यहाँ पे आलू प्याज के और साथ बैंगन के स्लाइस, आलू के स्लाइस, मतलब मिक्स ऐसे ना पकोड़े बनाए सारे। तो रात में जो था ना फिर पापा ने जो था वो ये बना लिया मटन में घिया गोश्त ना, और सारा इससे ये इतना कोई मज़े का सालन बना हुआ था ना, बहुत ही मज़े का सालन, मुझे बहुत मज़े का लगा। उसके बाद जी लेट नाइट हस्बैंड और बच्चों को लग गई भूख। तो फिर मैंने यहाँ पे फ्राइज़ बना लिए और साथ जी दूध सोडा बना लिया। तो फिर हम लोगों ने जो था ना ये सब कुछ खाया पिया, इंजॉय किया। तो बस यही होता है ना आजकल व्लॉग वगैरह मेरा यही होता है कि जो भी खा पी रहे होते हैं ना बस उसके छोटे छोटे से क्लिप्स ले लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब